तो वेलकम बैक दोस्तों। आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और न्यू ट्यूटोरियल लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइन ड्राइंग प्रैक्टिस कैसे करें। लाइन ड्राइंग प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पेपर। दोस्तों ध्यान से देखना, ये एक प्रिंटिंग पेपर है जो नॉर्मली हमें किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। प्रिंटिंग पेपर को आपको यूज़ करना है, ना कि किसी महंगे पेपर को यूज़ करना है आपको लाइन ड्राइंग के लिए। और कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। और उसके लिए फिर चाहिए एक पेंसिल। अब मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, हमने प्रिंटिंग पेपर लिया है, ये पेंसिल है। आपको सबसे पहले करनी है लाइन ड्राइंग प्रैक्टिस। मैं आपको बताता हूँ। पहले लेंगे पेपर, ब्लैंक पेपर प्रिंटिंग वाला, और एक पेंसिल। अब इस पर हम लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, इससे बिल्कुल हैंड फ्री। पेंसिल को बिल्कुल हल्के हाथ से आपको पकड़ना है। और जब देख सकते हैं आप, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट करना है आपको। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं बिल्कुल हैंड फ्री लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसकी हमेशा ही प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जितना हो सके आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए खाली टाइम में, क्योंकि जितना आप लाइन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पेंसिल पे अच्छी पकड़ बनेगी। और आप कभी भी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। हम करेंगे अब, ये देखिए, ये ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ही आप अच्छी तरीके से पेंसिल पे अपनी पकड़ बना पाओगे। मैं इसलिए आपको ये रियल टाइम में दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली लाइन हमने खींच दी है। अब हमें इस तरीके से करना है। सभी जितनी भी मैं आपको लाइनें दिखा रहा हूँ खींच के, ये सबको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करना है आपको। बिल्कुल पेंसिल को आपको हल्के हाथों से पकड़ना है, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है इस पर। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया है। और हम इस डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऐसे ही ऐसे करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हमें दोनों डायरेक्शन में करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो दोस्तों ये हमारा हो गया है। अब हम पेपर को पलट लेंगे इस तरफ। देख सकते हैं ब्लैंक है बिल्कुल। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सर्कल को कैसे ड्रॉ करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको पेंसिल को बिल्कुल लाइट पकड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में करना है आपको। देखिए आप, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे करना है बिल्कुल। देख सकते हैं आप, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे रोज़, उतना ही आपका ये बेटर होता जाएगा। ये आपकी बेसिक ड्राइंग जो होती है उसके लिए बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको।
अब इसको एंटी क्लॉकवाइज में करके देखेंगे। देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में हमने कर लिया दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों को सर्कल ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है, जो बिगिनर्स होते हैं खासकर। जब मैंने भी शुरू किया था इसको, मेरे से भी ड्रॉ नहीं हो पाता था। मैंने भी कितनी बार कोशिश की, नहीं हो पाता था। लेकिन मैं इसको आपका एक आसान तरीका बताता हूँ इसको ड्रॉ करने का और इसकी प्रैक्टिस करने का। जैसे आपके पास उस सर्कल के लिए है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये मास्किंग टेप है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। या पहले ही इसका सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए हमने। इस पे ही जो इसकी आपको लाइन दिख रही है सर्कल की, इसी के ऊपर आपको ड्रॉ करना है बार बार। जितनी बार हो सके उतनी बार आपको ड्रॉ करना है, तो आपकी लाइन धीरे धीरे परफेक्ट होने लगेगी। मैं भी पहले इसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पूरी लाइन पे हमने इसे बार बार किया, तब ये सही से ड्रॉ हो गया है ये। अब इसके देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज को। एंटी क्लॉकवाइज भी हमारा ड्रॉ हो गया है। अब इसको करेंगे, पेंसिल को जितना हो सके उतना लाइट पकड़ना है और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी एवरीडे। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इसमें आपका हाथ अच्छे तरीके से बैठ जाएगा पेंसिल पे। और ये जो बेसिक चीज़ें होती है हमारी उसको ड्रॉ करने के लिए भी, क्योंकि आप कभी भी आउटलाइन ड्रॉ करते हो तो आपकी सही से ड्रॉ नहीं हो पाती है। वो इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती बिल्कुल भी इसे ड्रॉ करने में। देख सकते हैं क्लॉकवाइज हमने ड्रॉ कर दिया है। तो ऐसे ही आपको जितना आपको खाली टाइम मिले उतना ही आप ड्रॉ करें इसको पहले। ये बिगिनर्स के लिए होता है खासकर। मैंने भी इसे बहुत ड्रॉ किया है, जैसे मैंने आपको बताया था। जब मैंने शुरू किया था ड्राइंग अपना, तो मैंने कम से कम इसकी इतनी बार, हज़ारों बार प्रैक्टिस की होगी इसको बनाने में, तब जाके ये अभी मेरे पे इतना बन पाता है। ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसको भी आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए, ये मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ। ये देखिए, इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जितना हो सके उतना कीजिए, जितना हो सके। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा आप लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसको हमने क्लॉकवाइज किया है, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया है। आपको लाइन की प्रैक्टिस, सर्कल की प्रैक्टिस और उसकी प्रैक्टिस, और मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। वो भी एक तरीके सर्कल ही है, आप देख लीजिए पहले यहाँ पर। इनको भी जितना ही मैं बता रहा हूँ उसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपको करना है।
ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी सर्कल ही है। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज में हम करेंगे। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, और हम इस तरीके से करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये भी क्लॉकवाइज किया है, अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसको भी हम। ये भी देख सकते हैं आप, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज किया है। जितना भी मैंने आपको लाइन ड्राइंग के बारे में आपको बताया है, उसको आपको हर डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपको करना है। बहुत से बिगिनर यही गलती करते हैं कि वो शुरुआत में, मैं भी जैसे पहले सोचता था कि पहले ही पोर्ट्रेट बनाने लग जाऊँ, ये करने लग जाऊँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता। जब तक आपका ये बेसिक मजबूत नहीं होगा, आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ना ही आउटलाइन ना ही और कुछ और। तो जितनी हो सके आप स्कूल लाइफ प्रैक्टिस करें ड्राइंग की, उसमें भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी उसकी वजह से। इसको करने के लिए बिल्कुल आपको हैंड फ्री रखना है। ये दिख रहा है आपको, ये लग रहा है, जितनी आप फ्री रख के आप करोगे बिल्कुल हल्के हाथों से, नहीं आपका हाथ इस पर तरीके से बैठ जाएगा। जितनी भी मैंने अभी लाइन प्रैक्टिस करी है, आपको इसका एक और दिखाता हूँ। जैसे हमने इस डायरेक्शन में किया है, हमको इस डायरेक्शन में भी इसको करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसको भी हमने क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है, अब हम एंटी क्लॉकवाइज को ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं हमने एंटी क्लॉकवाइज भी ड्रॉ कर लिया है। अब जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोलो, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही उतने बेटर होगा। क्योंकि आपकी लाइन ड्राइंग प्रैक्टिस की वजह से आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी ड्राइंग में। जब भी आप कभी आउटलाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मैं अभी भी इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। मैंने इसी से अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट की है, इसको आपको भी करना है, खासकर बिगिनर्स में। जितने भी आपने और भी वीडियो यूट्यूब पे आपने आप देखे होंगे, वो यही सब आपको बताते रहते हैं। जितने भी आप चाहे ये आप ड्रॉ कर लोगे, ये देखिए, ये देख सकते हैं, जितने भी आप आराम से ड्रॉ करोगे। देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको सर्कल को ड्रॉ कर लिया, क्योंकि मैंने लाइन प्रैक्टिस की वजह से अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट लाई है स्किल में। वरना ज़्यादातर बिगनर्स क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिस तो होती नहीं है लाइन की, वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो लाइन इस तरीके से खींचते हैं, ऐसे टाइट पेंसिल को बिल्कुल टाइट तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे करके उनकी बनती नहीं है, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसे करके ऐसे करके।
की कोशिश करते हैं। जितने ही आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसको करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा आपको करने में, ड्रॉ करने में। सारे बेसिक होते हैं ड्रॉ करने के लिए। चाहे आप सर्कल बना लो, लाइट टू शेड करने के लिए, या कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लो, आपके लिए लाइन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हमेशा लाइन प्रैक्टिस करिए, जितना कर सकेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा ये करना। तो बस दोस्तों, मुझे अपनी वीडियो में आपको इतना ही बताना था। आप हमेशा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले तो आपको लाइन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। लाइन की प्रैक्टिस के साथ जब आपको इम्प्रूवमेंट मिलने लगे तो आपको ये भी करना है साथ में सर्कल ड्राइंग की प्रैक्टिस। फिर आपको ये भी करना है साथ साथ में, जब भी आपको टाइम मिले तब आप कीजिए। और इसका यूज़ हमेशा प्रिंटिंग पेपर या किसी नॉर्मल पेपर पे करना। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ब्रांड का पेपर यूज़ करो या कोई वैसे पेपर यूज़ करो। आप प्रिंटिंग पेपर ले आना, आपको ये मार्केट में नॉर्मल अवेलेबल हो जाएगा किसी भी शॉप पे। प्रिंटिंग पेपर लाना, उस पर जितना हो सके आपको ये ड्रॉ करना है, और जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है आप उसी पे कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही बताना था बस मुझे अपने वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।